क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। 2, इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या नहीं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2 ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में हम बात कर लें। ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 द्वारा गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है और इसमें 0 से 18 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों को संरक्षण प्राप्त है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 22। PARAKH परख पोर्टल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। 2, इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या नहीं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। परख पोर्टल के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। ये उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूल के छात्रों और संकाय सदस्यों का आकलन करेगा। और AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल टेक्नोलॉजी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। 2, संविधान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या नहीं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से विषय उठाया या उठाए जा सकता है या सकते हैं? 1, हाथ से मैला ढोने की समस्या। 2, अनअधिसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। 3, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी केवल 3। इसका आंसर ऑप्शन सी तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। और इनके अलावा बंधुआ मजदूरी, भोजन के अधिकार भी इसमें है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लें। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा इसे गठित किया गया था और सांविधिक सार्वजनिक निकाय है। ये एक सांविधिक सार्वजनिक निकाय है। हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो परवेज
परवेज, दिशा, यूपीएससी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2022 को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर द्वारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो 25 का आंसर ऑप्शन बी राइट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि को निर्धारित किया गया है। 2, निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। 3, सीईसी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका आंसर 26 में आंसर ऑप्शन बी केवल 3 ही ठीक है। निर्वाचन आयोग के बारे में हम जान लें। आर्टिकल 324 कहता भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार है और इसको मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, राष्ट्रपति शासन, 2, राष्ट्रीय आपातकाल, 3, सैनिक शासन। उपर्युक्त में से किस या किन विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भारतीय नागरिकों की बात कर रहा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका आंसर ऑप्शन इस सी 27 में ऑप्शन सी केवल 2 और 3। राष्ट्रपति शासन का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल और सैनिक शासन से पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 1, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, 2, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, 3, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, 4, हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। 28 में आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 और 2। आर्टिकल 39, ये आर्टिकल 39 में है और आर्टिकल 39 निधि निदेशक सिद्धांत के बारे में कहा जाता है और ये 39 ए में है। और ये जो है उद्योगों और आर्टिकल इसमें 39 ए और 43 ए भी जोड़ा गया था। इसमें 43 ए क्या कहता है, 42वें संशोधन द्वारा 43 ए जोड़ा गया। 43 ए में कहा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। और एक जोड़ा गया था 48 ए, 48 ए भी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन
और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 48A में कहा गया है। ये चीज़ें जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं? यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, नहीं को। 1 महान्यायवादी, 2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 3 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, 4 मुख्य चुनाव आयुक्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, केवल 1, 2 और 4। तो इसका आंसर ऑप्शन इज बी इज राइट। 2, 3, 4 महान्यायवादी को छोड़कर ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक होते हैं, इसलिए आंसर केवल 2, 3 और 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। 2 पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। 3 इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर ऑप्शन ए 1 और 2 ठीक है। भारत रत्न के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये क्या? पद्म पुरस्कार। भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा ही पद्म पुरस्कार होता है। उसको 1954 में भारत रत्न के साथ ही शुरू किया गया था। इसमें 120 लोगों को प्रति ईयर पुरस्कार दिया जाता है। 120 लोगों को एक साल में इतने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है अधिक। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो परवेज PARBEJDISHA दिशा UPSC अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 के तक कराएंगे। और जिसने सब्सक्राइब किया है सारे लोगों को धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए। धन्यवाद।